ये त्योहार किसी एक जिले में नहीं होता है, किसी एक कस्बे में नहीं, पूर्व में नहीं, ये त्योहार पूरे हिंदुस्तान में होता है। और मैं यहाँ भिवंडी में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ मैं त्योहार मना रहा हूँ और कल मैं पहुँच जाऊंगा, कल मैं पहुँच जाएगा। ये त्योहार ही तो है। जगह जगह आपने देखा पटाखा लग रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, लोग खुशी है। तो हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती पर हमें दीपावली मनाने की शुरुआत का मौका मिला है। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे और कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर हम पहुंचकर सभी से के बीच दीपावली मनाएंगे। आपको भी इनवाइट करते हैं, आप अयोध्या आओ, हमारे साथ बढ़िया खूबसूरत के तरीके से दीपावली का त्योहार मनाओ, हम बहुत खुश होंगे। आपको बहुत। नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर के जो राम भगवान की प्रतिष्ठापना की गई और पहली मर्तबा अयोध्या में धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जाएगी। दीपावली हमारा एक बहुत बड़ा पवित्र त्योहार है जिसको सदियों से हमारी परंपरा रही है। हम दीपावली के त्योहार को आपसदारी और भाईचारा से मनाते हैं और अंधेरा को हटाते हैं, उजाला को लाते हैं, प्रकाश की तरफ प्रदेश और देश की जनता को लाने का सतत सदबरा प्रयास होता रहा है। ये हमारा प्रतीक है, अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारी दीपावली। दीपावली के इस पावन पर्व पर नगर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और दीपावली के इस पवित्र पावन त्योहार पर हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ ये त्योहार खुशियों का और अंधेरा से हटेगा, प्रकाश आएगा, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर देश जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि पहली मर्तबा अयोध्या में जो है धूमधाम से दिवाली 500 वर्षों बाद मनाई गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहे हैं। 22 जनवरी को उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम राम को लाए हैं। ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती है, न उतरी है। राम किसी के लाए हुए नहीं आए हैं, राम तो बहुत दिनों पहले आए हैं और रामचरितमानस बहुत पहले लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो ये कहना माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 22 जनवरी को 24 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम राम को लाए हैं, ये बात निराधार है, तथ्यहीन है और सत्यता से परे है, जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। नोबडी कैन बिलीव कि राम को ये लाए हैं। राम अनाद काल से आए हैं और ये कहना कि पहली बार राम यहाँ दीपावली मनाएंगे, तो ये मोदी जी का बयान खुद कहते हैं और इनके बयान में कितना सत्यता है वो देश जानता है। अच्छा होता माननीय प्रधानमंत्री जी आज दीपावली के अवसर पर अयोध्या आती तो मैं उनको बधाई देता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। धन्यवाद। सर, आप अयोध्या के सांसद हैं, जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो बयान दिया है कि आप कभी अयोध्या में राम भगवान की अर्चना के लिए नहीं जाएंगे, क्या वो बयान था जिसको लेकर सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है? नो, आई एम वेरी लकी। मैं प्रभु श्री राम की कृपा से, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू जी की कृपा से मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। जनपद अयोध्या में जो फैजाबाद था पहले, मेरा जन्म हुआ है। मेरे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम श्री दुखीराम, मेरे भाई लेट का नाम राम और
मेरे मामा का नाम जो है और परशुराम, मेरे फादर इल्ला का नाम राम सेवक। तो राम तो जुड़े हुए हैं और राम के हम असली भक्त हैं। राम का दर्शन तो हमेशा सदियों से है, रहेगा, ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता। राम तो हमारे रोम रोम में है और राम की मर्यादा, अयोध्या के राम की मर्यादा रही है, जिस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी में तोड़ने का काम किया है। मैं देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से जनपद अयोध्या के 54 फैजाबाद से चुनाव देवतुल्य जनता ने जिताया है। प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और सरजू माई की कृपा से और सभी देवी देवताओं को, सभी वर्गों के देवी देवताओं की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कृपा से, जिन्होंने मुझे फैजाबाद जनपद की सीट, जिस सीट पर चुनाव के पहले सारे देश और दुनिया की निगाहें थी, और आज जब चुनाव हो गया तो सारे देश और दुनिया में चर्चा है। दो तरह की चर्चा है। एक तो चर्चा ये है कि समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद अयोध्या से, जनपद से कैसे जीत गया। दूसरी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जनपद अयोध्या के 54 फैजाबाद लोकसभा से कैसे हार गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी कि हम राम को लाए हैं, हमने मंदिर बनवाया है। ये पूरे देश दुनिया में संदेश दे रहे थे, जबकि सत्य बात यह है कि राम को लाने वाले लोग नहीं है। राम बहुत पहले अवतरित हुए, राम बहुत पहले आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि हम राम को हम लाए हैं, ये बात किसी के गले उतरने वाली चीज नहीं है। राम किसी के लाने से नहीं आए हैं। और दूसरी बात ये कहते थे चुनाव में, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो राम तो इनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। अवधेश प्रसाद राम नहीं हो सकते, लेकिन अवधेश प्रसाद प्रभु श्री राम के भक्त हो सकते हैं।